हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद तेजस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लुइस डी ब्रोगलीस, द फोटोन ऑल द मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पासेस ड्यूल नेचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लुइस डी ब्रोगली के अनुसार क्या था, जितने भी फोटॉन्स हैं वो उसका जो मटेरियल पार्टिकल है, जैसे कि हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ, फोटोन हुआ और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हुआ, वो पासेस होता है किससे होकर, ड्यूल नेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए वेव नेचर, जिसे पोलराइजेशन या फिर डिफ्रैक्शन बोलते हैं, एज वेल एज ए पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज नॉन एज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या है, वेव नेचर, पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन, एज वेल एज ए पार्टिकल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। चलो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस द वेव लेंथ, यहाँ पे लेमडा होगा। ठीक है, वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल पासेस ड्यूल नेचर ऑफ इज रिलेटेड विथ मास m एंड मूविंग वेलोसिटी v। ठीक है, तो जो ये है डी ब्रोगली के अनुसार जो वेव लेंथ है जैसे लेमडा, वो किससे रिलेटेड होता है, मास और मूविंग वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आता है लेमडा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे h क्या है, h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज डी ब्रोगलीस इक्वेशन। इस इक्वेशन को डी ब्रोगलीस इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए तो इसका डेरिवेशन होगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, वेयर न्यू जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, उसके बाद ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 दिए, मतलब न्यू के जगह में हम लोग लिखे यहाँ सी बाई लेमडा। ठीक है, उसके बाद देखिए बट अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन है ना, उसके अनुसार क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। ठीक है, इक्वेशन 2 हुआ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए mc² इज इक्वल टू क्या होगा, hc बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc होगा फॉर ए मैटर c मान लीजिए मैटर है, इज रिप्लेस बाई इज। ठीक है, तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच एम बी। ठीक है, और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होगा। पी मतलब उसका जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो लेमडा इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। दिस इज नॉन एज डी ब्रोगलीस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।